यहाँ पर हम पढ़ेंगे लूसेंट के सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का जानते हैं कि जितने भी आपके 2025 में एग्ज़ाम होने वाले उन सभी के लिए आपका लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग लूसेंट का जो थ्योरी वाली बुक है वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो उनके लिए मैंने यहाँ पर आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और इससे पहले मैंने आपकी 13 क्लासेस करा दी जिसमें सभी टॉपिक को कम्प्लीट किया गया है एक एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम आज जो कंप्लीट करेंगे वो आपका पूर्व मध्यकाल को कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये आपका जो एडिशन है वो आपका न्यू एडिशन 2024 की बुक के सभी क्वेश्चन जो अपने आपके 2024 में एग्जाम हुए वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और ये बुक आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए A to Z सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल, जिसका टाइम पीरियड है 650 ईस्वी से कितना है आप लोगों का 1206। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि कह रहे हैं कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी, ठीक है, 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। ठीक है, तो पूर्व मध्यकालीन में यहाँ पे कह रहे हैं कितना समय माना जाता है। तो कितना समय माना जाता है, तो ये जो समय माना जाता है वो आपका माना जाता है राजपूत काल। कौन सा समय माना जाता है, आपका राजपूत काल माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग की देखिए डेली यहाँ पर क्लासेस आप लोगों को रात 8 बजे आपको मेरे चैनल पे मिल जाती है। इसके साथ ही साथ जो लोग भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं, देखिए हिंदी भी आपके सभी एग्जाम में पूछी जाती है तो उसकी आपको क्लास 9 बजे मिल जाती है डेली। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो जैसे यहाँ पर क्या करें, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब 1200 ईस्वी का समय था तो वहाँ पर सिंध पर किसका आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ था। तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ का जो शासक था आपका कौन था, तो वहाँ का शासक था दाहिर। कौन था, दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। तो सबसे पहले जजिया कर जो था, कह रहे हैं कि जजिया कर जो लगाया था वो किसने लगाया था, तो जजिया कर लगाने का श्रेय जो है सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ठीक है, तो जजिया कर कासिम आप याद रखिएगा। और उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। तो ऐसा कौन सा कह रहे हैं कि वर्ग था जिसको जो था पूर्णतः मुक्त रखा था, उसको जो था कर नहीं देना पड़ता था। तो वो कौन थे, तो वो थे आपका ब्राह्मण। तो ब्राह्मण लोग को क्या था कि उन लोग को कर नहीं देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 है। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुकै, सौलकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। ठीक है, तो कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कहाँ हुआ था, पृथ्वीराज रासो। तो किसका जन्म हुआ था यहाँ पे, एवं चौहान का जन्म हुआ, किसका हुआ था, पृथ्वीराज रासो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 को भी यहाँ पे देख लेते हैं कि कह रहे हैं कि ढिल्लिका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना की थी। दिल्ली नगर की जैसे की स्थापना जो थी वो किसने की थी, तो यहाँ पर दिल्ली नगर की जो स्थापना आपकी की थी वो आपकी की थी तोमरों ने। किसने की थी, तोमरों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, विजय स्तंभ। देखिए आप लोग का कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, देखिए शॉर्ट में बिल्कुल समझिए। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण कराया था वो आपका किसने कराया था, तो वो कराया था राजा कुंभ ने। ठीक है, राजा कुंभा ने। तो यहाँ पर भी विजय स्तंभ का निर्माण कराया था किसने, राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। देखिए भारत पर जो इंडिया हम जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किसने किया था, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो आपका किया था अरबी लोगों ने किया था। किसने किया था, अरबी लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। देखिए पृथ्वीराज रासो जो है वो किसने लिखा था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि विभूति
किसने लिखा था? जयदेव ने। चंद्रबरदाई बाण भट्ट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप लोग राइट करते जाइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर कह रहे हैं चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासकों राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का बैठाएं। ठीक है, राजधानियों का सही हमें बैठाना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट में आप लोग का यहाँ पर दे रखा और सूची सेकंड आपकी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो चलिए इसका आंसर को पहले देखते हैं, बाद में इसके मैचिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का देखिए आंसर जो है वो आपका सी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर सी है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल ही सही दे रखे हैं आप लोग का। प्रतिहार यानी परिहार कहाँ है? कन्नौज। चंदेल, खजुराहो, परमार, पवार, धार, चालुक्य, सौल्की क्या है? आहिल, आनहिलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे देखते हैं कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। देखिए 1100 ईस्वी में कह रहे हैं कि 1100 ईस्वी में निर्मित, 1100 ईस्वी में जो मंदिर को बनाया गया है जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। ठीक है, तो वो जैसे भुवनेश्वर में जो मंदिर है उन पर क्या रखता है? प्रधानता रखता है। तो वो कौन सा है? तो वो जो है आपका कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं दिलवाड़ा मंदिर, और उसके आगे आप लोग जैसे कि यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर लिख लिया, उसके जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं आबू पर्वत। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ठीक है, खजुराहो में स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण आपका किया था, किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ है? ठीक है, तो आप लोग विजय स्तंभ के आगे आप लोग उसके जो है मतलब कहाँ है? ठीक है, तो विजय स्तंभ आपका जो है वो आपका कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की जो नींव डाली थी वो आपकी डाली थी ययाति केसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का जो शासक था वो आपका कौन था? भीमदेव फर्स्ट। ठीक है, भीमदेव प्रथम या फिर फर्स्ट बोल सकते हैं इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ठीक है, मिताक्षरा। आप मिताक्षरा के आगे लिख सकते हैं कि किसने लिखी। तो मिताक्षरा जो पुस्तक लिखी थी वो आपकी किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। किसने? विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा है। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा है, तो ब्लैक पगोड़ा क्या है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर है आपका 17। तो ये क्या है? आपका कोणार्क में है। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा जो है वो कहाँ है? आपका कोणार्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यहाँ पे मैचिंग करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है? दो सूचियाँ जिसमें आपके एक में राजवंश दे रखे हैं और दूसरे में क्या दे रखी है? आपकी राजधानियाँ दे रखी हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको मैच करना है, राजवंश से राजधानियों को मैच करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में जो हम मैच करते हैं, सबसे पहले इसका जो राइट ऑप्शन है वो आंसर है आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए इसको एक फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैच करते हैं। यहाँ पर देखिए ए क्या है? चौहान। चौहान यानी चाहमान, तो कहाँ? अजमेर। गढ़वाल, राठौर, कन्नौज। गुही तौल लौत। ठीक है, गुही लौत सिसोदिया। ठीक है, चित्तौड़। और कुल चुरी है तो ये क्या है? त्रिपुरी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास का प्रेरणा किसे कहा जाता है? देखिए जो राजस्थान के इतिहास हैं, राजस्थान का जो इतिहास, ठीक है, जो राजस्थान का इतिहास है उसका प्रेरणा किसे कहा जाता है? तो उसका प्रेरणा कहा जाता है आपका कर्नल टाट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। राजवंश दे रखे हैं और दूसरे में राज्य क्षेत्र दे रखे हैं। एक में आपके राजवंश दे रखे हैं, दूसरे में क्या? राज्य क्षेत्र दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको हम कैसे मैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है वो आपका फर्स्ट है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन आपके सही दे रखे हैं, जिसमें चौहान, दिल्ली व अजमेर। तो चौहान क्या है? जो राज्य क्षेत्र है वो दिल्ली अजमेर का है। प्रतिहार कहाँ का है? कन्नौज। परमार मालवा। और चौलुक है सौल्की क्या है? काठियावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 को भी हमें इसी तरीके से मैच करना है, जिसमें राजवंश दे रखे हैं और राज्य क्षेत्र। ठीक है, 21 तो हो गया हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 ये
21, ठीक है। यहाँ पर चलिए इसको भी देख लेते हैं 21 को। तो 21 का भी हमारा राइट ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। और 21 का तो अब चलिए मैच कर लेते हैं। चंदेल क्या है? जे जाग भूति बुंदेलखंड, कुलचुरी चेदी, गढ़वाल राठौर कन्नौज, मोहित लोथ मेवाड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22 में भी वही चीज़ें दे रखी हैं आप लोगों का। इसमें आपका राजवंश दे रखा और दूसरी तरफ आपके संस्थापक दे रखे हैं, तो हमें इसको सही से मैच करना है। तो चलिए इनको भी मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22 जिसका राइट ऑप्शन है आपका बी। क्या है? आपका बी है। आप लोग इसको क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए 22 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 22। तो चलिए इनको मैच करते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर राइट ऑप्शन सेकंड है। तो चलिए देखिए फर्स्ट का आपका क्या है? ए चौहान, चौहान वासुदेव। और बी का सेकंड है आपका परमार, सी आक, सेकंड श्री हर्ष, चौलू कै सौलकी मूलराज, थर्ड सी का थर्ड। और डी का क्या है आपका? चंदेल, नन्नू चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है बाकी सही है, बाकी एक जो है वो आपका रॉन्ग है। जैसे कि आपके राजवंश दे रखे हैं, संस्थापक दे रखे हैं, फिर राजवंश फिर संस्थापक दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है? लास्ट वाला आपका जो है वो रॉन्ग है, बाकी आपके तीनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है जैसे कि यहाँ पर 24 है आपका। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हरिकेली नाटक का रचयिता कौन? ठीक है, हरिकेली के आप लोग राइट कर सकते हैं हरिकेली, और उसके आगे उनके रचयिता को लिख सकते हैं। यहाँ पे 24 है क्वेश्चन नंबर। तो हरिकेली, ठीक है। तो इसके कौन है? चौहान शासक विग्रह राज फोर्थ विसल देव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवार पर अंकित है? कह रहे हैं कि किस नाटक के कुछ अंश, ऐसा है यहाँ पर कुछ नाटक के अंश हैं जो आपका राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, झोपड़ा मस्जिद है, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है कुछ। तो कहाँ के, किस नाटक के? वहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, दीवार पे अंकित हैं। तो कुछ अंश है, ठीक है, अंश यहाँ पे कुछ पार्ट, तो वो कहाँ काय के हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। तो 25 के क्या है? किसके हैं? हरि केली के, ठीक है, हरि केली के हैं। कहाँ के? हरिकेली के, ठीक है। तो कहाँ? अढ़ाई दिन के झोपड़े पे जो कुछ चीज़ें लिखी हुई बताई गई हैं, अंश हैं, तो वो कहाँ के? हरिकेली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? ठीक है, तो रानी पद्मिनी के का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उसके पति का नाम क्या है? ठीक है, तो हमें उसके पति का नाम बताना है। तो क्या नाम है? तो यहाँ पे राणा रतन सिंह है। क्या है? राणा रतन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। 27 को देख लेते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए। ठीक है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो वो कौन है? वो आपके हैं धर्मपाल। कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट कौन है क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए भी, और बीपीएससी जो आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? ठीक है, भारी भरकम, बहुत ही भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, भारत की विशालतम नंदी मूर्ति किसे कहा जाता है? इतना आप लोग राइट करके लिख सकते हैं अपने। तो कंदरिया महादेव मंदिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो यश प्राप्त किसे है? तो ये जो प्राप्त है वो आपका लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? ठीक है, तो एक बात एक बार ध्यान रखिए, मैं आप लोगों का बहुत ही ये बात आप लोग देखिए, कहीं पर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो एग्जामिनर कोई भी अगर जीके या फिर जीएस से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आप लोगों का कोई ना कोई बुक लेकर बैठते हैं। ठीक है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव होते हैं और देखते हैं कि कौन सा इस ऑब्जेक्टिव बार बार आया है, तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव को ज़्यादातर आप लोगों को वो क्वेश्चन आपको देखने को बार बार मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ताकि तब कोई भी क्वेश्चन जो है आपके छूटे ना। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन करा दिए थे? आपके हो गए थे 29। अब हम देखते हैं 30 क्वेश्चन को। गीत गोविंद के रचनाकार
जयदेव किसकी भाषा को अलंकृत करते हैं? तो किसकी भाषा को करते हैं? लक्ष्मण सेन की भाषा को अलंकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ठीक है, महाविहार का, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, ये कराया था आपका, कराया था धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने कराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? ठीक है, भुवनेश्वर और जो पुरी के मंदिर हैं वो किस शैली से निर्मित हैं? तो वो जो शैली से निर्मित हैं वो आपके कैसे? नागर से शैली से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे? तो वो कौन थे? तो वे थे, कौन थे? उलझे हुए थे, तो वे थे। तो आपका सेकंड पाल आ जाएगा और थर्ड प्रतिहार आ जाएगा, फोर्थ आपका राष्ट्रकूट आ जाएगा। तो कौन कौन थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पे कह रहे हैं भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। देखिए, भारत में जब प्रथम बार आक्रमण हुआ था तो किसने किया था? और जैसे कि अरब ने किया था, यहाँ पर भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, तो जो यहाँ पर पहले तो किन लोगों ने किया था? वो तो अरब वालों ने किया था। अब यहाँ पे कह रहे हैं प्रथम आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, उसका नाम पूछ रहे हैं, तो कौन था? तो यहाँ पे था मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम देखते हैं 35, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 35। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो है वो आपका किस राज्य में? तो ये मंदिर है आपका उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। तो सूर्यदेव के मंदिर के जो निर्माता हैं वो कौन है? तो सूर्यदेव के मंदिर के जो निर्माता हैं वो नरसिंह प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय पाल संस्थापक थे। तो अजय पाल किसके संस्थापक थे? तो अजय पाल जो संस्थापक थे वो अजमेर के थे संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कविराज का नाम से विख्यात है? ठीक है, कविराज के नाम से जो विख्यात है वो कौन है? तो वो है आपके भोज परमार। ठीक है, भोज परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज परमार द्वारा रचित, देखिए जो भोज परमार थे उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी वो आपकी लिखी थी, चारों पुस्तकें लिखी थी। कितनी लिखी थी? इन्होंने आपकी चारों पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? जैसे सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती कंठभारण, योग सूत्र वृत्ति, आयुर्वेद और सर्वव। तो इन्होंने सभी पुस्तक लिखे। सम्रांगण सूत्रधार का विषय है। ठीक है, इसमें कौन सा विषय था? इसमें जो बुक है उसमें क्या दे रखा था? विषय कौन सा विषय दे रखा था? तो इसमें स्थापत्य शास्त्र दे रखा था। क्या दे रखा था? स्थापत्य शास्त्र दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारण सूत्रधार विषय है, तो इसमें कौन सा था? अभी पढ़ा था जो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 40। तो 40 में क्या है? स्थापत्य शास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वही आ गया था, 2 बार हो गया है टाइप। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अध्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवगते, ये। तो ये उक्ति किस शासक के संबंध? देखिए, यहाँ पर एक उक्ति दे रखी, तो कह रहे हैं कि यहाँ से आपकी ये उक्ति दे रखी, तो यहाँ पर से कह रहे हैं कि ये किस शासक से संबंधित है उक्ति? तो ये जो संबंधित है वो किससे? भोज परमार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो किस संरक्षण मिला था? किसे मिला था? तो इसमें जो संरक्षण मिला था ए बी दोनों को मिला था, जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो प्रथम भारतीय शासक कौन जिसमें तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो वो कौन था? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 43। तो इसमें था भीमद्वितीय। कौन? भीमद्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। यहाँ पर किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो किस शासक ने कराया? तो ये करवाया था आपका धंगदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वो कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो कौन सा कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, त्रैकूटक संवत। 45 क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर के कल्पद्रुम या फिर कृत्यकल्प
तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो ये किसने की थी? गोविंद चंद ने की थी। किसने की थी? गोविंद चंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशेद नशेद रचित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो किसके शासक के राजकवि थे? तो ये जो थे डी किसके थे? ये जो थे जयचंद्र के कवि थे। क्वेश्चन नंबर आपका 48 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर जो है वो आपका अवस्थित है? तो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 49, तो कहाँ है? भुवनेश्वर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़िएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोग एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन को, आप लोगों के करीब जो क्वेश्चन है वो आपके 86 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपके 86 क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सभी कंप्लीट हो जाएंगे और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उनको भी राइट कर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है जिसमें हम देखते हैं, यहाँ पे आपके ग्रंथकार दे रखे हैं, दूसरे ग्रंथ दे रखे हैं। ठीक है, कौन सा ग्रंथ किसने लिखा? यहाँ पे आपके ग्रंथकार दे रखे हैं और यहाँ पे ग्रंथ का नाम लेकर दे रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं तो राइट ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो ए के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें आपकी सही दे रखी, जैसे कल्हण जो ग्रंथकार हैं कल्हण, तो उन्होंने राज तरंगिणी लिखी है, विल्हण ने लिखी है विक्रमादेव चरित, और जैनक ने लिखी है पृथ्वी राज विजय, और सोमदेव ने लिखी है ललित विग्रह राज। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, किस पर इस स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघ हुआ? ठीक है, त्रिपक्षीय संघ यानी कि 3 पक्षों में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ठीक है, यहाँ पे संघर्ष नहीं आ पाया है, तो त्रिपक्षीय क्या हुआ? आपका संघर्ष हुआ। तो किसके बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था वो आपका हुआ था कन्नौज। ठीक है, कन्नौज के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? देखिए 3 पक्षों में जो संघर्ष हुआ था उसकी पहल किसने की थी? तो यहाँ पर पहल जो की थी वो किसने की थी? तो यहाँ पर जो पहल की थी वो आपकी वत्स राज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 53, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष का जो आरंभ हुआ था वो कह रहे हैं कि किस नदी में हुआ था? तो ये हुआ था किस सदी में हुआ था। तो किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 8वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 54 को, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने? देखिए कि त्रिपक्ष को किसने आरंभ किया था और अंत किसने किया था? राजवंश ने किया था। किसने किया था? तो ये आपका किया था 54 का बी, प्रतिहार ने किया था। किसने की? प्रतिहार ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 55 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। दक्षिण की प्रथम शक्ति थे, कौन थे इसमें? तो दक्षिण की प्रथम शक्ति जो थे वो कौन थे? राष्ट्रकूट। कौन था? राष्ट्रकूट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? देखिए पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। ठीक है, पाल गोपाल। ठीक है, आप लोग इसको इससे याद कर सकते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 भी हो गया। 57 को देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि पाल वंश की राजधानी थी। ठीक है, पाल वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो पाल वंश की जो राजधानी है वो क्या है? कन्नौज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो आपका कौन था? तो ए दंती दुर्ग दंती वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो ए मालखंड मान्यखेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पे कहना है किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो आदिवराह की जो उपाधि धारण की थी वो किसने की थी? तो वो आपकी की थी सी मिहिर भोज ने की थी। किसने? मिहिर भोज ने की थी। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासक का बोरा कहकर पुकारा? इस शासक को बौरा कहकर पुकारा। क्या कहा? बौरा। तो बौरा कहकर पुकारा था। किसने पुकारा था? तो ये आपका पुकारा था अलम सूदी ने। ठीक है, अलम सूदी को।
कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो किसने दिया था? यहाँ पर जो दिया था वो आपका दिया था सी ऑप्शन, महेंद्र पाल प्रथम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रतिहार स्वयं को डैश डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल के, यहाँ पे कह रहे हैं कि द्वारपाल थे। ठीक है, द्वारपाल थे तो कौन थे? तो यहाँ पर जो थे वो द्वारपाल थे, वो कौन थे? तो यहाँ पर थे लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण थे। और क्वेश्चन नंबर 64 है, 750 में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें जिन्हें तो इसमें कहने हैं कि जिन्हें क्या था? सामंती सरदारों ने चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 65। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडरल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? तो किसने कहा था? तो यहाँ पर क्या था? उत्तरापथ स्वामिन कहा था। तो किसे कहा था? तो यहाँ पर उत्तरापथ स्वामिन जो कहा गया था वो धर्मपाल को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था? तो रुहमा से संबंधित कौन है? ठीक है, रुहमा से संबंधित कौन है? तो रुहमा से संबंधित वो कौन है? पाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे। ठीक है, दाय भाग के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो दाय भाग के रचयिता जो है वो आपके 67 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पर दाय भाग के जो रचयिता है वो कौन है? जी मूतवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित की रचना किसने की थी? तो रामचरित की जो रचना की थी आप सब लोग जानते हैं। तो रामचरित की रचना किसने की थी? तो रामचरित की जो रचना की थी वो आपकी की थी संध्याकर नंदी ने। क्वेश्चन नंबर है 68। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 का देखते हैं। तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? तो किसने प्रदान किया था? ये प्रदान किया था सेन वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका हो गया 70 भी हो गया। अब देखते हैं 71। तो सामंत सेन 70 क्वेश्चन नंबर 71 का देखते हैं कि किसने कुलीन प्रथा यानी कुलीनतावाद का आरंभ किया? कुलीनतावाद का जो आरंभ किया था वो आपका किसने किया था? तो ये आपका किया था बल्लाल सेन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो किसने की? तो ये जो की थी वो बल्लाल सेन ने की थी। किसने थी? बल्लाल सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? रानी दिद्दा जो थी वो किस वंश की राजकुमारी थी? तो रानी दिद्दा जो थी वो किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये जो कुमारी थी वो किसकी? लोहार वंश की कुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? तो प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो आपको ओशनम स्मृति में मिलता है। कहाँ? ओशनम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 75, सूची फर्स्ट में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची सेकंड के दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में आप लोगों के दे रखे हैं यहाँ पर मंदिर निर्माण की शैली दे रखी। ठीक है, मंदिर निर्माण की शैली दे रखी है और दूसरे में उसके प्रसार क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र, यहाँ पे आपके क्या दे रखे हैं? क्षेत्र दे रखे हैं, यहाँ पे शैली दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 75। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? तो राइट ऑप्शन आप बिल्कुल सही दे रखे हैं। आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 75। तो राइट ऑप्शन आपका है। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या है? नागर शैली। तो नागर शैली क्या है? उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक है। बेसर शैली क्या है? विंध्य से कृष्णा तक है। द्राविड़ शैली क्या है? कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75 76। तो हिंदुओं में ये दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। ये उक्ति किसकी है? तो ये जो उक्ति है वो किसकी है? अलबरूनी की उक्ति है। ठीक है, अलबरूनी ने ये बोला था कि जैसे हिंदुओं में ये दृढ़ विश्वास है कि कोई भी देश, हिंदू ऐसा कहते हैं कि कोई देश उनके जैसा देश नहीं है, कोई राजा उनके समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। ये उक्ति किसने की थी? आपकी अलबरूनी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर है आपका 77। तो इसको भी देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पे एक मंदिर दे रखे हैं और दूसरी तरफ निर्माता दे रखे हैं। तो यहाँ पर 77 मंदिर दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, आपके निर्माता दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 77। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट ही है। तो इसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ें सही दे रखी हैं आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड में। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर केसरी नरेश निर्माता, इन्होंने निर्माण करवाया है। और जगन्नाथ मंदिर पुरी अनंत वर्मा चोटगंग पूर्वी गंग नरेश ने। सूर्य मंदिर कोणार्क यानी कि नरसिंह देव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 है, गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था। तो कौन था, यहाँ पर था नागभट्ट फर्स्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुजराहो के मंदिर का संबंध है। देखिए खुजराहो के मंदिर का जो संबंध है वो किससे है। तो खुजराहो के मंदिर का जो संबंध है वो आपका शैव संप्रदाय से भी है, जैन संप्रदाय से भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी है। तो किससे, ए बी सी तीनों से है। ठीक है, किससे, तीनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है। तो जैन वास्तुकला का प्रथम प्राचीनतम जो उदाहरण मिलता है वो आपका मिलता है दिलवाड़ा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था। तो कौन था, तो यहाँ पे जो संस्थापक था वो आपके कौन थे, तो ये थे आपके गोपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 82, मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो वो आपका स्थित है गुजरात में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 को देख लेते हैं, कल्हण कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। तो राज तरंगिणी में कह रहे हैं कि कुल कितने तरंग हैं। तो ये कितने हैं, तो इसमें जो है तरंग जो है वो 8 हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपके रह गए, इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। कल्हण क्वेश्चन नंबर है 83, कल्हण कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। तो कितने थे, अभी बताए थे आपको कितने तरंग हैं। तो यहाँ पे थे वो कितने, 8 थे। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 84, तो इन्हें जो है हमें सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आपके मंदिर दे रखे हैं, दूसरी तरफ निर्माता दे रखे हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 84। तो राइट ऑप्शन आपका ए है। तो ए के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें आपकी सही दे रखी, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो चतुर्भुज यानी कि चार, जिसमें 4 भुजाएं, विष्णु मंदिर खजुराहो, ये क्या है, यशो वर्मा ने निर्माता, इसके निर्माता कौन है, यशो वर्मा। और कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो धंग और विमल वसीही मंदिर आबू दिलवाड़ा, विमल शाह वैश्य और लून वसही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा, तेजपाल व वस्तुपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पर। और 85 को देख लेते हैं कि यहाँ पर आपकी सूची दे रखी फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड सूची दे रखी है। तो इनको भी देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका बी है। तो बी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें सही दे रखी हैं। ए का फर्स्ट है, जैसे कि मच्छेंद्र नाथ का मंदिर कहाँ है, अमर कंटक में। और क्या है यहाँ पे, क्या है, सेकंड का, बी का सेकंड है 64 योगिनी का मंदिर, 64 योगिनी का जो मंदिर है वो कहाँ है, भेड़ा घाट जबलपुर में। सूर्य मंदिर मोरेड़ा में है। और चौमुख मंदिर जिसके 4 मुख हैं तो पाली ताना में है। कहाँ है, पाली ताना में। तो क्वेश्चन नंबर 85 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 86, चतनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी। ठीक है, चतनामा के अनुसार तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, अरोड़। क्या थी, अरोड़ राजधानी थी। यहाँ पर हमने आप लोगों का जो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट किया है वो आपका पूर्व मध्यकाल, जिसका टाइम था 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। हम करेंगे पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत। ओके, तो यहाँ पर हमारी 13 क्लासेस हो चुकी हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।